नमस्ते छात्रों, मैं जेवीएम कविता शर्मा, प्रोजेक्टिव वैदिक साइंस ज्योति विद्यापीठ वीमेंस यूनिवर्सिटी। छात्रों, आज हम पंचतंत्र की कहानियों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, पंचतंत्र जैसे विष्णु शर्मा, इसके जो लेखक हैं वो कौन है? विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा विष्णु शर्मा क्या है? इसके मुख्य लेखक हैं। उन्होंने पंचतंत्र ग्रंथ की क्या की है? रचना की है। पंचतंत्र जो ग्रंथ है उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? अपरीक्षित कारकम। ठीक है, अपरीक्षित कारकम में आज हम ब्राह्मणी और नकुल कथा का अध्ययन करेंगे। अर्थात जो ब्राह्मणी है, एक गांव में देववर्ष नाम का ब्राह्मण रहता था। उसके कोई तो वो ब्राह्मण क्या करता था? दान पुण्य करके और भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन करता था। तो जीवन यापन उसके बाद तो उन्होंने क्या करा था? ये ब्राह्मणी और नेवला क्या था कि उन्होंने जो ब्राह्मणी थी उसने क्या किया कि एक बार बता रही थी, एक बार उसने वह पानी लेने गई। ठीक है, वह पानी लेने गई तो अपने उसके जो पुत्र था उसके पास में इसको छोड़ दिया, नकुल यानी नेवला। ठीक है, नेवले से छोड़ दिया। तो जो वो आई तब उसे बालक के पास में जो था, उसका जो बालक था उसके पास में खून भरा था। तो वो जो रक्त गिरा था, तो ब्राह्मण को ये हुआ कि जो रक्त है इससे नहीं मेरे नेवले को खाने को क्या करती है? बिना सोचे समझे मुझे क्या करती है? नेवले को मार देती है। तो अपरीक्षित का अर्थ यही है कि जो बिना सोचे समझे हमें कोई कार्य नहीं करना चाहिए। अर्थात कि हमें कोई भी कार्य करने से पहले सोच समझ के कार्य करना चाहिए। ठीक है, तो किसी गांव में देववर्ष नाम का एक वो रहता था ब्राह्मण, जो भिक्षा मांग करके क्या करता था? भिक्षा मांग करके वो जीवन यापन करता था। ठीक है, वो गांव जाता और भिक्षा मांगा करता था। उसके बाद में जो उसकी ब्राह्मणी थी वह घर पे रह करके कार्य करती थी। ठीक है, उसके बाद में तो उन्होंने क्या किया? उसने एक बालक भी था, जो था वह बालक थी। उस दिन उसने क्या किया कि ब्राह्मणी के क्या हुआ? एक पुत्र हुआ। ठीक है, ब्राह्मणी के एक पुत्र। उसी दिन नकुल अर्थात नेवले और नेवली अर्थात नेवले के भी एक पुत्र हुआ। ठीक है, तो नेवली क्या थी? वो नेवले को जन्म देते ही वह मर गई थी। जब वो मर गई बाद में तो ब्राह्मणी और ब्राह्मण ने देखा कि नेवली अपने बच्चे को जन्म देते ही मर गई है। तो उसके बाद में ब्राह्मण ने ब्राह्मणी ने सोचा कि हम इस बच्चे को दूध पिला करके हम इस बच्चे को पाल लेते हैं, ताकि हमारे बच्चे का ख्याल भी रह जाएगा। तो वो अपने बच्चे के साथ साथ नेवले के बच्चे का भी ध्यान रखती थी। उसके लिए भी वो खाना दाना सब कुछ रखती थी। एक दिन ब्राह्मणी पानी लेने के लिए बाहर गई हुई थी। पानी लेने के बाद में जब वह आई तो पानी लेने गई हुई थी, वहाँ पे वो नेवले के बच्चे को अपने पुत्र का ध्यान रखने के लिए बोल के गई थी। जब वो उसका पुत्र का ध्यान रख रहा था नेवला, तो नेवला ने देखा कि एक सर्प उसके पुत्र की तरफ आ रहा है। इसके पुत्र की तरफ, ब्राह्मणी के पुत्र की तरफ एक सर्प आ रहा है। तो उसने क्या किया कि मेरे को अगर मैंने मेरे मालिक के बेटे की या इस पुत्र की रक्षा नहीं की तो इन्होंने मेरे ऊपर कितना उपकार किया। तो उसने उससे जो सर्प उस पुत्र की तरफ आ रहा था, उसने क्या किया? जो नेवले का बेटा था, तो उसने क्या किया? उसको नेवले ने उस सांप को मार दिया। सांप को मारने के पश्चात जब ब्राह्मण भिक्षा मांग करके आया और ब्राह्मणी जब पानी लेकर के अपने घर आई, तो उसने ही देखा कि बाहर रक्त ही फैला हुआ है। तो ब्राह्मणी ने क्या किया? बिना सोचे समझे उसने ये सोचा कि नेवले ने आज अकेला छोड़ने पर नेवले ने मेरे पुत्र को खा लिया है।
उसका नाश कर दिया। तो उसने क्या किया कि वहाँ से डंडा उठा करके और नेवले को मार दिया डंडे से। तब अंदर जाके देखती है तो उसका पुत्र सकुशल खेलता रहता है। तब उसको पछतावा होता है कि मैंने बिना देखे बिना सोचे जाने परखे मैंने नेवले को क्या किया, मार दिया है। तो बिना उसने क्या किया, बिना सोचे बिना जांचे परखे ही उसको मार दिया है ना। तो उसमें इसी तरीके से ये बताया गया है विष्णु शर्मा ने कि ये बताया कि जो अपरीक्षित कार्यक्रम है इसमें क्या होता है, हमें कुछ भी कार्य करते हैं या कोई भी कार्य के बारे में वो प्रारंभ करना होता है तो उससे पहले हमें क्या करना होता है, उस कार्य की रूपरेखा बनानी होती है कि हमें किस तरीके से कोई कार्य करना चाहिए। तो ये है। तो इसी तरीके से जैसे उस ब्राह्मणी ने क्या किया है कि उस नेवले को क्या किया, उसने मार दिया। उस नेवले को मारे बाद में उसको बाद में क्या पछतावा आ रही थी कि मैंने एक निर्दोष नेवले को क्या किया है, मार दिया। नेवले को मारने के बाद में उसको इतना पछतावा हुआ तो अपने बच्चे को वो करके ले करके और रो रही थी कि मैंने क्या किया, इसको मार दिया। मारने पे उसको बहुत बुरा पछतावा हो रहा था। तो अपने यहाँ ये इसमें श्लोक भी दे रहा है, कुदृष्टि परिज्ञातम, है ना। तो कुदृष्टि मतलब कि दृष्टि से मतलब हमने जो देखा, कई बार क्या होता है देखा हुआ भी हमारा क्या होता है गलत होता है। हमें सही समय पर कोई चीज़ अगर हमें दिख रही है तो हमें अच्छे तरीके से उसकी जांच पड़ताल करके या उसकी तह तक जा करके हमें पता करना चाहिए कि हाँ ये चीज़ कैसे हुई है। ताकि जिस तरीके से ब्राह्मणी ने नेवले को मार दिया, ये उसको नाश कर दिया, उसके बाद में वो क्या कर रही थी, उसको देख देख के वह सिर्फ पछता रही थी। उसके पास पछताने के अलावा कुछ भी नहीं था। ठीक है। उसके बाद जिस तरीके से तो जैसे अभी बताया अपरीक्षित का क्या हो गया कि बिना सोचे समझे हमें कोई कार्य करना ही नहीं चाहिए। कार्य करने से पहले हमें क्या करना चाहिए, उसकी रूपरेखा बनानी चाहिए। ठीक है। उसी प्रकार से हम किसी का के लिए अच्छा, पहले इसने क्या किया, उस बच्चे को जन्म देते ही जब उसकी माँ की मृत्यु हो गई तो उसके बाद में उसने क्या किया, उस बच्चे को उसको पाला। ठीक है। उसको उसकी अच्छे तरीके से देख रेख करके उसको पाला। पर जब अंत में जब उसने नहीं देखा, बिना सोचे समझे क्या कर दिया, उसका नाश कर दिया और बाद में पछता रही थी। पहले तो उसने इसकी बहुत सेवा की, अच्छे तरीके से रखा, उसको खिलाया पिलाया अच्छे। तो ब्राह्मण ने क्या किया कि तुमने हम कोई कार्य करते, हम कोई भिक्षा मांगने आता, हम किसी के प्रति क्या करते हैं गलत सोचते, उससे हमें ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद।